नमस्कार साथियों, आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। जैसा कि मैं पिछली अपनी वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ मास्टर प्लान और घोषणा पत्र के बारे में। अभी चुनाव का एक समय है, पूरे देश में एक हमारी लोकसभा के चुनाव की प्रक्रिया चालू है, तो इन्हीं मुद्दों पर मैं आज आपसे चर्चा करूँगा। तो जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि घोषणा पत्र एक अहम दस्तावेज होता है किसी भी राज्य का, किसी भी पार्टी के लिए जो अपने इलेक्शन में वो चुनाव में जाती है। पब्लिक उसको पढ़कर समझकर अपने वोट करते हैं। लेकिन इस बार मोदी जी ने एक बहुत अच्छा एक विज़न लेकर वो आए और उन्होंने अपने जितने भी संसदीय प्रत्याशी हैं लोकसभा के, उन सबको उन्होंने बोला, भाई आप अपने एक 100 दिन का एक प्लान तैयार कीजिए, एक विज़न बताइए कि आप अपने एरिया में 100 दिन में कौन सी सबसे बड़ी जो समस्याएं हैं या अपने क्षेत्रवासियों को, अपने वोटर्स को क्या सुविधा देना चाहेंगे जिससे कि आपको वो वोट करें। और मुझे लगता है मोदी जी ने जो ये मंत्र दिया है अपने सभी सदस्यों, जो प्रत्याशी हैं संसदीय प्रत्याशियों को, एक बहुत ज़बरदस्त उन्होंने एक मंत्र दिया है। मोदी जी का या बीजेपी का एक नारा है, अब की बार 400 पार। तो मैं सोचता था कि भाई ये 400 पार तो हो जाएंगे, मुझे उम्मीद थी पूरी। लेकिन जब से इन्होंने ये विज़न इनका एक आया है, जो भी हमारे लोकसभा प्रत्याशी हैं वो अपने जो ये 3 जो एक काम बता रहे हैं 100 दिन के अंदर, मुझे लगता है इससे जो इनका ये एक नारा या प्रोग्राम है 404 अब की बार, ये पक्का पार हो जाएंगे। क्योंकि एक घोषणा पत्र होता है पार्टी का पूरे देश के लिए या पूरे क्षेत्र के लिए या उसकी विचारधारा के अनुरूप। लेकिन जो ये एक मोदी जी ने मंत्र दिया है कि भाई आप अपने एक 100 दिन का काम बताएंगे अपने वोटर्स को, तो ये एक वोटर्स से डायरेक्ट कनेक्ट है ये। अब जैसे हमारे क्षेत्र की मैं बात करता हूँ, हमारा जो ये दक्षिण दिल्ली का संसदीय क्षेत्र है, इसमें हमारे जो प्रत्याशी है श्री रामवीर विधोड़ी जी, बहुत ही एक सुलझे हुए, काफ़ी सीनियर, 93 से वो विधानसभा में हैं, अभी भी विधानसभा विपक्ष में है वो। कैबिनेट का स्तर का उनको एक स्टेटस उनके पास है, कैबिनेट मंत्री का। तो आज वो हमारे गांव में, देवली गांव में चौपाल पर आए थे और उन्होंने जैसे कि उन्होंने 3 एक बहुत ही बड़े काम उन्होंने बताए हैं 100 दिन के अंदर करने के। वो बहुत ही एक वोटर्स को डायरेक्ट कनेक्ट करता है, और डायरेक्ट कनेक्ट भी करता है जो एक वोटर्स की काफ़ी बड़ी आबादी को भी वो प्रभावित करते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो ये हमारे रामवीर विधोड़ी जी ने जो ये मंत्र, ये जो 3 काम बताए हैं 100 दिन के, जो उसमें करेंगे वो बहुत ही ज़रूरी और उपयोगी कार्य है। उससे हमारे काफ़ी वोटर प्रभावित होंगे। अब जैसे कि उनका पहला एक काम है कि भाई लालडोरा में जो एक्सटेंडेड आबादी है उसको भी मालिकाना हक देंगे। एक बहुत बड़ी उनकी एक उपलब्धि होगी अगर वो ऐसा करते हैं, क्योंकि हमारी संसदीय क्षेत्र में लगभग 42-43 गाँव आते हैं, उसमें काफ़ी गाँवों में ये समस्या है जिससे कि एक्सटेंडेड आबादी को मालिकाना हक नहीं है। दूसरा उनका एक प्रोग्राम है, भाई आपने जो ये मास्टर प्लान है इसके बारे में आप अपना जो वो करेंगे, एक भाई जो मास्टर प्लान 2021 का है या 21 का, 41 का तो अभी फाइनल नहीं हुआ है। जो मास्टर प्लान 2021 में जो हमारे एरिया में जो रास्ते दिए गए हैं उनके बारे में वो अपना पूरा जोर लगा देंगे, पूरी ताकत लगा देंगे कि ये मास्टर प्लान के जो रास्ते हैं जो करीबन पिछले 17-18 साल से पेंडिंग है, लोगों को नहीं मिले हैं, वो काफ़ी एक बहुत बड़ा एक लोगों को राहत दिलाने वाला मुद्दा है, इशू है। क्योंकि और इस मुद्दे से डायरेक्ट मुझे लगता है कि हमारे संगम बिहार में लगभग 15 से 20 लाख की पॉपुलेशन है। संगम बिहार, देवली, राज्य पार्क, कृष्णा पार्क, जवाहर पार्क, जो हमारे आसपास का क्षेत्र है, इसमें 15 से 20 लाख की पॉपुलेशन होगी। अगर इन रास्तों में से, जैसे फिलहाल इसमें 5 रास्ते दिखाए गए हैं मास्टर प्लान में 2021 में, और 5 में से मैं मानता हूँ कि अगर वो 2-3 रास्ते भी अपने कार्यकाल में दिला देते हैं तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और हमारे क्षेत्रवासियों के लिए बहुत बड़ा एक तोहफा होगा उनकी तरफ से, रामवीर विधोड़ी जी की तरफ से बहुत बड़ा तोहफा होगा। और भारतीय जनता पार्टी का मैं हमेशा आभारी रहूँगा कि मोदी जी ने ऐसा मंत्र दिया जिससे कि वो अब तक तो कई बार लोग चुनाव में ऐसे वादा करते थे, निकल जाते थे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये 100 दिन का एक इन्होंने मंत्र दिया है या अपना विजन पेश किया है पब्लिक के बीच में, शायद उससे इनको एक काफ़ी प्रेशर भी रहेगा और इनकी लगन भी है जो इस कार्य को कराएगी। मुझे लगता है, मुझे पूरा विश्वास है कि रामवीर विधोड़ी जी इस काम को जरूर करेंगे, और क्योंकि इससे काफ़ी पॉपुलेशन इससे अटैच होती है। अगर मुझे लगता है कि यही मुद्दे पे अगर पब्लिक ने वोट कर दिया इनको, तो शायद इनको कोई हराने वाला नहीं है। ये बहुत ही अच्छे मत से, बहुत मार्जिन से
दूसरे अपने जो भी प्रतिद्वंदी होंगे उनको काफ़ी अंतर से ये हराएंगे, जीतेंगे बहुत अच्छा। मुझे लगता है कि दिल्ली का सबसे जो जीतने का अंतर होगा ज़्यादा शायद इन्हीं का हो सकता है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में वोटर की संख्या बहुत ज़्यादा है। और तीसरा इन्होंने एक बहुत ही वो भी एक अहम मुद्दा है जो 69 कॉलोनी है, जिनको एफिलेट कॉलोनी कह के हमारे जो पीएम उदय में मालिकाना हक नहीं दे रही है गवर्नमेंट, उसमें एफिलेट कॉलोनी है 69 कॉलोनी। उसमें भी काफ़ी कॉलोनी हमारे इसमें संसदीय क्षेत्र में आती है, दक्षिण दिल्ली संसदीय क्षेत्र में आती है, उसमें भी काफ़ी लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इससे भी जो भी मुद्दा 69 कॉलोनीज़ का उन्होंने उठाया है, इससे भी काफ़ी लोग, काफ़ी वोटर उनसे डायरेक्ट कनेक्ट होंगे, क्योंकि किसी दूसरी पार्टी ने इन मुद्दों को अभी तक नहीं छुआ है। तो मुझे पूरा विश्वास है, और रामवीर भिधोड़ी जी ने जो ये 3 प्रोग्राम दिए हैं, तो ये शायद हमारे क्षेत्र की कायाकल्प ही कर देंगे। इतना ज़बरदस्त हमारे क्षेत्र में विकास होगा कि इसकी तुलना नहीं की जा सकती। अब जैसे मैं बात करता हूँ मेन मास्टर प्लान की। मास्टर प्लान के अगर हमारे क्षेत्र में ये लागू हो जाता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि भिधोड़ी जी इनको जरूर लागू कराएंगे, क्योंकि अब तक तो इस पर कुछ काम हुआ नहीं था, लेकिन इन्होंने अपना जो एक विज़न में 100 दिन के विज़न में इसको रखा है, ये कि बहुत बड़ी बात है। ये क्षेत्रवासियों को इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ऐसा विज़न अब तक किसी भी पार्टी ने, किसी कार्यकर्ता ने नहीं रखा, जो पब्लिक की दिल की बात जो उन्होंने सुनी है। क्योंकि हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या रास्तों की है। हमारे रिश्तेदार, भाई बंधु कोई बाहर से आता है, हम भी कई बार अगर बाहर से आते हैं तो एमबी रोड पर आने के बाद हमें सोचना पड़ता है कि हम किस रास्ते से जाएं। देवली से होके जाएं, सैनिक फार्म से होके जाएं, या तिगड़ी से होके जाएं, या संगम बिहार से होके जाएं, क्योंकि सभी रास्तों काफ़ी इतने भीड़े हैं और काफ़ी कंजेस्टेड रहते हैं, भीड़ बहुत रहती है, वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब मास्टर प्लान जो हमारे 5 मास्टर प्लान में जो रास्ते दिए गए हैं, उनको मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बताता हूँ। कि एक रास्ता जो हमारा सैनिक फार्म गेट नंबर 1 है, यहाँ से सीधा सोपुर का रास्ता हमारे बांध को टच करता हुआ यूईआर 2 में जुड़ेगा। जो अभी यूईआर 2 अपना दिल्ली का तीसरा रिंग रोड है, जो भी महिपालपुर शिव मूर्ति तक बना है, वो आगे भी जाके एक्सटेंड होगा और NH8 में जाके जुड़ेगा। वो NH2 से NH8 तक जाएगा, और आगे हो सकता है वो जेवर एयरपोर्ट तक भी जाएगा। तो अगर इस रास्ते से ये जुड़ेगा तो हमारे क्षेत्र को काफ़ी इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। दूसरा रास्ता हमारा एक है, ये जो हमारा शनि बाजार बांध रोड है, डॉक्टर साहब सिंह वर्मा के नाम मार्ग से प्रसिद्ध है ये। अगर ये हमारा इधर इसी सोपुर के रास्ते से टच करता हुआ नेपसराय तक जाएगा, इग्नू रोड तक जाएगा, और आगे जाकर के ये शूटिंग रेंज से होता हुआ आगे जाएगा, तो इससे भी काफ़ी लोगों को जो एक भीड़ का जो एक क्षेत्र है वो काफ़ी कवर करेगा। उससे काफ़ी लोगों को आराम मिलेगा, क्योंकि भीड़ में इतना सुबह शाम तो इतना पीक आवर में तो इतना बुरा हाल हो जाता है कि उसकी तुलना करनी बहुत ही असंभव है। तीसरा हमारा जो ये इग्नू रोड है, ये भी हाल फिलहाल पेपर्स में 100 फुट का है, लेकिन इसको भी प्रपोजल किया गया है कि ये भी 220 फुट का होगा। अगर ये 220 फुट का हो जाएगा तो ये भी हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा वरदान होगा, क्योंकि हमारा जो बांध रोड है जाके इससे कनेक्ट होगा, तो हमारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ या जो भी, जैसे अभी भी फिलहाल हमें हमारे एरिया में बारात की बस नहीं आ सकती। बारात की बस की बड़ी प्रॉब्लम होती है। सैनिक फॉर्म से आती है तो पर्ची बहुत महंगी मोटी पर्ची काटते हैं, 1400-1500 पर्ची काटते हैं, और तिगड़ी वगैरह साइड से आते हैं तो काफ़ी भीड़ होती है, तो कई बार बारात की बसों को बड़ी दिक्कत होती है, बड़ा ट्रैफिक को बहुत दिक्कत होती है। और एक हमारा जो यूआर 2 तो बन ही रहा है, उसका तो कोई वो नहीं है, हालांकि थोड़ा उसमें टाइम लग रहा है। शिव मूर्ति तक कंप्लीट हो गया है, वो महिपालपुर तक, अब आगे फेज़ 2 में शायद इसी का नंबर है, ये आगे बढ़ेगा। एक रास्ता हमारे बीच में से भी दिया है, सैनिक फार्म में से, सैनिक चौक से सीधा निकलता है, उसमें शायद थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि उसमें काफ़ी मकान दुकान अब बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। शायद मुझे लगता है कि इसको सबसे लास्ट में बनाया जाए। तो मुझे लगता है कि जो हमारे नेताजी रामवीर भिधोड़ी जी ने जो ये 100 दिन के विज़न में इन 3 अहम कामों को रखा है, तो सबसे अहम काम जो ये मास्टर प्लान के रास्तों की इन्होंने जो बात की है, ये जिन्होंने भी इनको सलाह दी है, ये हमारे जो जितने भी इनके सलाहकार हैं, कोई भी हो सकते हैं उसमें, जैसे हमारे एरिया के जो हमारे काउंसलर हैं वो भी हो सकते हैं, अनीता जी हो सकती हैं, या हमारे जो क्षेत्र के आज़ाद सिंह है, दक्षिण दिल्ली के जो पुराने भूतपूर्व जो उपाध्यक्ष अध्यक्ष थे, वो भी हो सकते हैं, और भी हमारे जो गांव के बड़े सज्जन हो सकते हैं, हमारे RW हो सकती है, या और उन्होंने काफ़ी अपनी जो एक इंटरनल कोई टीम कमेटी बनाई होगी जिसने उनको सुझाव दिया है। मैं उन सबका बहुत ही दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे जो संसदीय प्रत्याशी को जो ये अहम मुद्दे चुनने का एक मदद की, और पब्लिक के बिल्कुल जो नब्ज़ को पकड़ा है। मुझे लगता है कि अगर ये हमारे लगता नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो हमारे मास्टर प्लान के रास्ते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से इसकी बड़ी डिमांड चल रही है, बहुत बड़ा मुद्दा ये एक एरिया में बन चुका है, काफ़ी लोगों को इससे अब आवाज़ उठ रही है कि भाई इनको कब पूरा किया जाएगा।
क्योंकि ऑलरेडी ये 15-16 साल से लगभग पेंडिंग है। 2007 या 2006 में लगभग ये फाइनल हो गया था, लेकिन अब तक इस पर कुछ भी काम नहीं हुआ था, जिससे कि हमारे क्षेत्र में एक स्लम की स्थिति पैदा होती जा रही थी। स्लम की स्थिति पैदा कैसे हो रही थी कि जो भी हमारे एरिया में जो बड़े बड़े प्लॉट मालिक थे, जो पुराने जो बसे हुए थे, जैसे उनके बच्चे अब सेटल हो गए, बड़े हो गए, कमाने लगे अच्छी पोस्ट पे या अच्छा उनका कोई सेटअप हो गया, वो सब रास्तों की वजह से परेशान हो गए, यहाँ से छोड़ छोड़ के जा रहे थे। अब जैसे किसी का कोई 200 गज का या 100 गज का प्लॉट मान लेते हैं, जो हमारे पुराने जो साथी लोग या उन्होंने शुरू में प्लॉट लिए थे, अब वो छोड़ के चले गए, उनके बच्चे सेटल हो गए, बड़े हो गए, कमाने अच्छा लगे, स्टेटस उनका बढ़ गया। तो जैसे उन्होंने बाहर गए, उनका प्लॉट उन्होंने बेचा, तो वो 100 गज का प्लॉट लगभग 4 टुकड़ों में डिवाइड हो गया। 4 टुकड़ों में डिवाइड हो गया, तो 4 टुकड़े में 4-4 5-5 मंजिल वहाँ उन्होंने, जिसने भी खरीदा वो मकान बनाए। तो यानी कि एक 100 गज में करीब 5-6 फैमिली, वो करीब करीब उसमें 15-20 फैमिली रहने लगी, जिससे कि हमारे क्षेत्र में एक भीड़ जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और हमारा क्षेत्र एक बिल्कुल ओवर क्राउडेड हो गया है, जिससे कि इसको स्लम की स्थिति भी आप कह सकते हैं, मॉडर्न स्लम इसको आप कह सकते हैं, जिससे कि काफ़ी लोगों को में दिक्कत होती है, ट्रैफिक की दिक्कत होती है, पार्किंग की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये रास्ते हमारे मास्टर प्लान के बन जाते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे क्षेत्र की जो है बिल्कुल ही कायाकल्प चेंज हो जाएगा, और हमारे क्षेत्र जो पुराने जो काफ़ी दिनों से इन रास्तों का, मास्टर प्लान के रास्तों का इंतजार कर रहा है, वो भली भांति पूरा होगा। और मोदी जी का जो एक विज़न है 404, अब की बार 404, ये पूरा होगा, इसमें कोई दो राय ही नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने मंत्र ऐसा दिया है कि उनके संसदीय क्षेत्र बड़ी तसल्ली से, बड़े उससे लगन से, मेहनत से, और जो अपना ये विज़न तैयार कर रहे हैं, तीन जो अपने जो 100 दिन के जो काम, जो 3 जो पहले काम करेंगे, उनको जो विज़न जो तैयार कर रहे हैं, जिस तरह से रामवीर भिदोड़ी जी ने अपना ये विज़न बनाया है, अगर मुझे लगता है कि सारे और संसदीय प्रत्याशियों ने भी इस तरह से अगर विज़न तैयार किया होगा, तो इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ी अच्छी एक मार्जिन के साथ बीजेपी दोबारा से सत्ता में आएगी, और मोदी जी का जो विज़न है ये ज़रूर पूरा होगा। और मुझे लगता है कि हमारे देश के जो हमारे क्षेत्र के निवासियों को, वासियों को भी इस स्कीम का, इस मुहिम का फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अब ये जो एक 100 दिन का विज़न है, जो एक तरह से रजिस्टर्ड मानो इसको आप, इससे कोई भी प्रत्याशी पीछे शायद हट नहीं पाएगा, क्योंकि जनता का प्रेशर इस पर बहुत ज़्यादा बन जाएगा, और प्रत्याशियों को भी ये काम करने में मज़ा आएगा। क्योंकि जिस भी प्रत्याशी ने, जैसे हमारे प्रत्याशी ने जो 3 जो टॉपिक रखे हैं, खासकर मास्टर प्लान, अगर उन्होंने पूरा कर दिया भिदोड़ी जी ने, मैं आशा करता हूँ कि वो जरूर पूरा करेंगे। तो मैं कहता हूँ कि वो हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। अगर उन्होंने 2-3 रास्ते भी अपने कार्यकाल में निकलवा दिए, तो हमेशा के लिए वो अमर हो जाएंगे, और उनकी एक हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ी ख्याति हो जाएगी। तो मुझे बीजेपी को भी और रामवीर भिदोड़ी जी को मैं बार बार धन्यवाद और मुबारकबाद देता हूँ कि आपका जो विज़न जरूर कामयाब हो, और हमारे क्षेत्र में मास्टर प्लान का जरूर, ये जो आपने एक संकल्प लेकर चले हैं, वो जरूर पूरा होगा, और हमारे क्षेत्रवासियों को बहुत सुख सुविधाओं का आप लाभ प्रदान करेंगे। मेरी आपसे यही आशा है, और इस अंक में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी को ये जो भाई को मेरा ये कमेंट्स ये पसंद आया हो, तो कमेंट्स जरूर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपका मैं पुनः बार बार धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।